वंदे मातरम। सनातन का सत्यानाश करने वाले कौन है? जब एक कथावाचक की चोटी काट दी जाती है उत्तर प्रदेश में, और ये हमला सिर्फ बालों पर होता है कि ये पूरी हमारी सनातन संस्कृति पर सब चुप रह जाते हैं? क्यों भैया? 22 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव नामक एक व्यक्ति है, उसको जो कि गीता की कथा कर रहा था वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति की केवल इसलिए क्योंकि वो जात से ब्राह्मण नहीं था, उसके बाल उसकी शिखा काट दी जाती है। ये रखा हुआ है और मेरे को मैं बताऊंगा अभी मेरे पास अधिकार क्या है इसको रखने का, है ना। 5 घंटे तक उस व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, पैरों में नाक रगड़वाई गई और महिला के मूत्र से ऐसा कथा कथित उसका शुद्धिकरण किया गया। अच्छा सोचिए 2025 में हम ये बात कर रहे हैं, हमें शत्रुओं की जरूरत है क्या? अपने अंदर कमी है क्या? अपन लोगों में आपस में लड़ने के लिए केवल बाल काटना था क्या? या एक साधक का अपमान था, सनातन की साधना पर हमला था? शिखा भैया, शिखा ऐसे नहीं हर आदमी, अगर शिखा का अधिकार कैसे किसी को मिल गया? इससे ब्रह्मचर्य की आत्मशक्ति जुड़ी हुई है। अपवित्र कहा गया उस व्यक्ति को। शिखा कोई हेयर स्टाइल नहीं है भाई। अगर यह एक ब्रह्मरंध्र की रक्षा करने वाला तंतु है, चेतना का केंद्र है। और रही बात मेरे को क्या ज्ञान है, यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 62 पढ़ लेना। केशांतम चूलम च स्थापयित्वा ब्रह्मचर्यम चरंती। शिखा रख कर ही ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है। ऐसे ही नहीं रखा हुआ हूं, 10 साल का था तब से पढ़ रहा हूं। ये शांडिल्य उपनिषद पढ़ लेना, अध्याय 1 खंड 1 श्लोक 5 कहता है, शिखया ब्रह्मारंध्रम अच्छाद्य ब्रह्मचारी समाहिता। साधक शिखा के ब्रह्मरंध्र को ढककर एकाग्र होता है। तैत्रीय उपनिषद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म सूत्र और अग्नि पुराण में भी पूरा शिखा का वर्णन किया गया है, साधना का प्रवेश द्वार बताया गया है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो अपने हिसाब से ना इसको अपमानित करते हैं। क्या सिर्फ चोटी? अच्छा एक बात तो, क्या सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार है या किसी व्यक्ति को? नहीं, कोई भी रख सकता है शिखा। एक बात बताइए, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो वेदव्यास थे उनने महाभारत लिखी, क्या उनसे किसी ने जात पूछी? ये वाली जो घटना है ये धार्मिक अपराध सिर्फ नहीं है। भारत की जो आईपीसी के हिसाब से अगर समझो ना, 323 में शारीरिक चोट पहुंचाना, आईपीसी 504 में अपमान करना, 295 ए में धार्मिक भावना को ठेस करना, आर्टिकल 21 के अंदर सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है एक व्यक्ति को, वो कैसे छिना सकते हो? ऐसा है, कानून को भी बोलना पड़ेगा, भारत के युवाओं को भी बोलना पड़ेगा। किस भारत की हम बात कर रहे हैं? सनातन धर्म कभी जाति से जुड़ा नहीं है, सिर्फ यह जुड़ा है आचरण से, श्रद्धा से। पढ़ लेना जरा सनातन के बारे में। जो राष्ट्र की सेवा करे, जो धर्म की रक्षा करे, वही सबसे ऊंचा है, वही सबसे पूज्य है। यही मेरा धर्म कहता है, यही सनातन कहता है। अब समय है भारत तोड़ने वालों से नहीं, आपको जोड़ने वालों से जुड़ना पड़ेगा। शिखायाम तिष्ठ देवी विद्याम में देही सौम्यताम तेजो में कुरु तेजस्वी ब्रह्मारंदे सदावस। ये देवी मेरी चोटी है, भगवती मेरी चोटी में वास करिए, मुझे तेज दो ब्रह्मरंध्र को जागृत करने के लिए। जो राष्ट्र के लिए, वही सबसे ऊंचा है दोस्त। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो सनातन से जुड़ा हुआ है और किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमें शत्रुओं की जरूरत है? सोचना इस बारे में। क्या हमें दुश्मनों की बाहर या किसी और की जरूरत है? आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप अपने आप को सनातनी कहते हैं। शर्म आती है मुझे इस बात को कहते हुए कि मेरे धर्म में ऐसे लोग हैं। यार आप अपने भाइयों का, अपने लोगों का यह अपमान कर रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए जिसने भी ये किया है। और इनको अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। यहां पर बात यह है ना, हमको मिले, पहले खुद को तो जान लो। ऐसा है, आधे लोग वो है जिनको सनातन का मतलब नहीं पता है, हिंदू का मतलब नहीं पता है। ये पूछ लूंगा ऋग्वेद यजुर्वेद की बात कर लोगे, 4 उपवेद के नाम पूछ लूंगा तो पता नहीं होगा। मत करो आपस में ऐसा। राष्ट्र को ना सर्वोपरि रखो। सनातन जब हम बात करते हैं, धर्म को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, क्योंकि यही मुझे सिखाता है सबका सम्मान करना। अरे हम पर्वत का, सूर्य का, चंद्रमा का, हम पेड़ पौधे, हम इनका सम्मान कर सकते हैं, यही मेरा धर्म कहता है। तो हम एक इंसान का जो शिखा रखा हुआ है, एक अच्छा काम कर रहा है, उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? तो ये जो यादव जिनके साथ हुआ है, मैं इनके साथ हूं। और रही बात, अगर इनको कोई कानूनी मदद नहीं मिलती, मुझसे जो बनेगा आप संपर्क कीजिए, मैं जो कर सकता हूं करूंगा। ध्यान रखिए, मिलकर रहिए, शत्रु की तरफ मत रहिए, अपनी तरफ रहिए। राष्ट्र को अंदर से बेहतर बनाने की कोशिश करो, ना कि खोखला करने की।